हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। देखो आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर हमारा ये 6 होगा और रात के 1:20 हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रात हो रही है। तो मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया था मैंने आपको, और इसमें आपको घर पे इसे करना था और मुझे पूरा आपसे उम्मीद है कि आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। और इसका सॉल्यूशन मैंने बुक में भी दिया है, तो आपने मैच भी किया होगा। जब भी मैं सॉल्यूशन बुक में देता हूँ तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है, उसके बाद सॉल्यूशन को मैच करना होता है। ऐसा कभी मत करना है कि पहले देख लो फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर, मैं देखता हूँ क्या है आगे। आगे क्वेश्चन नंबर में बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 18, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 इसे निकालेंगे। और क्या है क्वेश्चन नंबर 18, इसकी बात करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 कहता फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019। तो मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फॉलोइंग इज द बिजनेस is the balance sheet as 1st April 2019. Sushil and Satish, who are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 5:2, ठीक है। और बैलेंस शीट में हमें दे रखा है लाइबिलिटीज में क्रेडिटर दे रखा है, सेंट्री क्रेडिटर, और इनकी लाइबिलिटी कैपिटल दे रखा है सुशील और सतीश का 80 और 70। एसेट्स में बैंक स्टॉक डेटर प्रोविजन फॉर, ये सारी चीजें दे रखा है। ऑन द एबव डेट दे एडमिटेड समीर एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग आइटम। तो क्या क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ पाए हम इसे। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर है, एक है सुशील और एक है सतीश। ये दोनों काम करते हैं अपने फर्म में 5:2 के रेशियो में। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 को, है ना, यही डेट है। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 से अब एक नया पार्टनर लेके आएंगे जिसका नाम होगा सुशील, पहले से ही है। इसके बाद सतीश पहले से ही है, और एक नया पार्टनर लेके काम करेंगे, उसका नाम है समीर, ठीक। और इन्होंने डिसाइड किया कि इनका रेशियो होगा, रेशियो पढ़ते हैं आगे। तो रेशियो इन्होंने डिसाइड किया, देखो पॉइंट नंबर 3 आ जाओ। तो वहां पे कहता है 2:3 फिर 3 है, मतलब 2:3 इन रेशियो में डिसाइड किया। कहता है दैट समीर विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। देखो जो समीर है वो अपना कैपिटल लेकर आ रहा है। समीर कैपिटल जो है वो कहता है 1 लाख कैपिटल लेकर आएंगे। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि इसका जो शेयर होगा, तो समीर एडमिट जो होता है वो कितने शेयर के लिए होता है। समीर एडमिट होता है शेयर के लिए, वो है 3/8 शेयर, ठीक है। इसके लिए एडमिट होता है। आगे कहता है गुडविल ऑफ फॉर्म समीर्स एडमिशन वाज वैल्यूड एट। तो यहाँ पे आता है गुडविल ऑफ फॉर्म। तो बच्चों मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतनी बातें लिख रहा हूँ, वैसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ये सारी बातें लिखने की, ठीक है। बस समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, पेपर में आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके बाद कहता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू कैरी आउट दीज आफ्टर समीर एडमिशन एज ए पार्टनर, ठीक है। तो इन सबको ऐसा हुआ है, अब इन सब के बाद हमें
एडजस्ट एक एंट्रीज पास करनी है जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। तो क्या एंट्री पास करें? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा सॉल्यूशन में कंपटीशन कंपटीशन ऑफ यहाँ पे नहीं होगा, कंपटीशन ऑफ न्यू रेशियो, न्यू दे रखा है, तो कंपटीशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पार्टनर्स के नाम, पार्टनर कौन कौन से पार्टनर है? तो एक है पार्टनर्स, एक हमारे पास दे रखा है, इसका नाम है सुशील, दूसरा है सतीश, तीसरा है समीर, और ओल्ड, ओल्ड क्या है? तो ओल्ड इन्होंने बताया 5:2, 5/7, 2/7। न्यू, न्यू क्या है? तो न्यू इन्होंने बता रखा है कि इनका जो न्यू आएगा 2:3:3, 2/8, 3/8 और 3/8। तो न्यू हमें दे ही रखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? तो 5 ओल्ड माइनस न्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 56, 40 और ये 14, 26/56। इसके बाद इसको देखेंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो यहाँ पे आएगा 56, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 और ये माइनस का 21। इसमें तो गेन हो रहा 5/56 और ये कर रहा है गेन, है कि नहीं? इसके बाद ये पहले 0 था, अब इसने तो यहाँ पे माइनस 3/8 और ये भी कर रहा है गेन। वैसे न्यू पार्टनर ये तो गेन करेगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो 21/56। तो ये हुआ, ये भी करेगा गेन। देखो एक चीज देखो यहाँ बच्चों, तो यहाँ पे इसके एडमिशन से और रेशियो चेंज होने से ये बंदा सतीश जो है इसे भी गेन हो रहा है, सतीश जो है इसे भी गेन हो रहा है, और ये तो गेन करेगा ही। तो दोनों पार्टी गेन कर रही है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया जो भी गेन करेगा, चाहे वो न्यू पार्टनर हो या ओल्ड पार्टनर हो, अगर उसको आज गेन हो रहा है, ठीक है, अगर उसको आगे गेन होगा, आज नहीं आगे अगर गेन होगा, आगे अगर उसे मिलेगा ज्यादा, तो आज जो पार्टनर आज से पहले, इस डेट से पहले जो अलग अलग रेशियो में काम करते थे, इन्होंने इस रेशियो में अपना विदाउट एफर्ट डाला था, लेकिन रेशियो चेंज होने से किसी न किसी पार्टनर को कम मिल रहा है, उसको इस बात का दुख होगा। इसलिए आज हम उसको क्या करेंगे, उसे खुश कर देंगे कि आगे इसे अगर दुख होता है कोई, तो आगे इस बात पे झगड़ा ना हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें करना है जनरल एंट्री पास। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्री, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में क्या क्या करेंगे? सबसे पहले कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? तो आ रहा है जड, सॉरी समीर आ रहा है। ठीक है, तो समीर आ रहा है, तो समीर पैसे लेके आएगा, और पैसे लेके आएगा तो बैंक। सर आप तो पहले कैश लिखवाते थे। बच्चे कैश लिखवाते थे, लेकिन उस समय कैश इसलिए लिखवाता था कि आप छोटे थे। अब कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है बिजनेस में, वो होता है बैंक से। ठीक है, तो अब हमें जो लिखना होगा वो बैंक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैश लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक अच्छा ज्यादा होता है, बैंक ज्यादा सुटेबल होता है। तो बैंक में पैसे आएंगे, और क्या लेके आएगा समीर? समीर लाएगा पहले तो अपना कैपिटल, समीर कैपिटल। ठीक है, टू प्रीमियम भी लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बताओ, क्या वो प्रीमियम जो है, जो वहां पे लिखा था फर्म का, सारा लेके आएगा? सब लेके आएगा क्या? सारा गुडविल लाएगा?
नहीं, फर्म का क्यों लाएगा, वो अपने हिस्से का लाएगा, ठीक है। तो अब पहले कितना, कैपिटल की कितनी बात हुई है, कैपिटल की बात हुई है 1 लाख, ठीक है। इसके बाद फर्म की गुडविल कितनी है, तो 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। बताओ वो कितना लाएगा, तो वो लाएगा अपना 2/8, क्योंकि इसको 2/8 इतना ही, अगर इसे काट लेगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। 2/8 लिखे या 21/56 लिखे, बात बराबर है, क्योंकि कटने के बाद यही आना है, ठीक है। तो काट लो, इसके बाद कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 52,500, 52,500। टोटल बैंक में कितना लेके आएगा, 1,52,500, 1,52,500। तो ये बैंक में इतना आ गया, ठीक है। क्या प्रीमियम का पैसा अपने लिए लाया, नहीं, प्रीमियम का पैसा उनके लिए लाया जो आज आज सॉरी, जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेंगे, जो इनको फ्यूचर में लॉस होगा, अगर वो आगे लॉस हो रहा है उन्हें, तो आज उन्हें दे दो कि वो खुश हो जाए, नहीं तो विवाद खड़ा करेंगे, ठीक है। तो अब प्रीमियम का पैसा पार्टनर्स के लिए आया है, और गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, ये आ गया हमारा। अच्छा, क्या सिर्फ सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की बात जो कर रहे हैं, क्या सिर्फ जेड का ही, सॉरी, समीर ही देगा, नहीं, गेन जो गेन करेगा, आज गेन कौन कर, सॉरी, फ्यूचर में गेन कौन कौन करेगा, तो फ्यूचर में सतीश करेगा, लेकिन सतीश पैसे नहीं लाएगा, सतीश अपने कैपिटल में से, सतीश कैपिटल, इसी के कैपिटल में से निकाल के ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके कैपिटल में, जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। ओके, तो कितना है गुडविल, कितना होगा गुडविल, 1,40,000। इस बेस पे ही उसे मिलेगा, वो कितना गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, सतीश कर रहा है 5/56, 5/56। बताओ कितना आ जाएगा ये, तो ये आएगा हमारे पास 65,000। कितना आएगा, 65,000, है कि नहीं, या कुछ गलत बोला मैंने बच्चों गलत बोला, ये आएगा 1,40,000 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाई 5, तो 12,500 आएगा, गलत कहा मैंने, ये आएगा 12,500। टोटल हम किसको देंगे, जो आज जिसको, सॉरी, जो फ्यूचर में सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसको सैक्रिफाइस कर रहा है, जो जिसको नुकसान होगा उसे देना है, ठीक है। तो नुकसान किसको हो रहा है, तो सैक्रिफाइस कर रहा है सुशील, लिखो सुशील कैपिटल अकाउंट, सुशील कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आएगा 65,000, ठीक है। चाहो तो इन दोनों को प्लस कर लो, या तो मैं इसका अमाउंट निकाल सकता हूँ, कैसे, 1,40,000 का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये कर रहा है 26/56, इसको कैलकुलेट करो, आना सेम है, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों, इसमें कोई भी बहुत बड़ा मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये है भी कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरह से इजी आते हैं। मैं आपको धीरे धीरे कंसेप्ट धीरे धीरे दिमाग में बैठा रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी विदाउट दिक्कत आएगी तो आप मुझे फोन कर देना एक बार, मैं आपके सारी दिक्कत के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। मैं आपकी सारी दिक्कत के लिए यहाँ पे हूँ। तो आओ आज हम कुछ नया सीखेंगे इस लेक्चर में, आज हम कुछ नया सीखेंगे, आओ हम कुछ नया करें आज, आ जाओ, चलो। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, टॉपिक वैसे क्या, चलो लिखो, पहले मैं एग्जांपल लूंगा एक तो, लेकिन एग्जांपल कहाँ से होगा, ये लिखो, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन bought in kind by new partner कहने का मतलब क्या है बच्चों, मानो मैंने एक क्वेश्चन बना रहा हूं अपने मन से, ए बी पार्टनर है,
ठीक है, वो 3:2 में काम करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 में वो एक पार्टनर को लाएंगे जो होगा ABC। इन्होंने कहा कि ये जो पार्टनर आएगा, इनको जो भी सी एडमिट करेंगे, यहाँ पे इज एडमिटेड सी इज एडमिटेड सी को एडमिट कर लिया। कितने शेयर के लिए? मान लो कि 1/4 शेयर के लिए सी को एडमिट कर लिया, ठीक है, इन प्रॉफिट। ठीक है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ये मन से। और मान लो कि जब ये आएगा तो यहाँ पे मान लो कि रेशियो में अपने मन से निकाल के, मतलब ठीक आएगा रेशियो। अगर आप न्यू रेशियो निकालोगे, 1/4 शेयर इसे दे दोगे तो न्यू रेशियो इनका ये आएगा। ठीक, अब क्या हुआ, अब बात समझना, क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको। कहता है सी हैज टू bring rupees 5 lakh as his capital, ठीक है, उसको 5 लाख लाना है अपना कैपिटल। एंड हिज कैपिटल लिख लेते हैं पहले, कैपिटल एंड 40,000 for his share in goodwill। बात समझना बच्चों, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला यहाँ पे कि वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना है, उसे करना है 5 लाख, तो क्या करना है, अपना कैपिटल लेके आना है, और 40,000 अपना, जो वो बिना मेहनत करे आगे उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा, उसको अपने गुडविल का शेयर भी लाना है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उसने क्या किया, उसने जो टोटल अमाउंट आना था उसका, वो टोटल अमाउंट इस तरह ना लाके उसने किस तरह से लाया, टोटल अमाउंट टू बी brought by C into firm। अब बच्चे देखो, वो लेके आया, ठीक है, कितना, 5,40,000, ठीक है, लेकिन बच्चों वो लाया ऐसे नहीं, वो लाया कैश नहीं, वो लेके आया स्टॉक। यहाँ लिखते हैं सी बाउट प्राउड स्टॉक 30,000। सी कितना लाया, 30,000 स्टॉक। ठीक है, अब मैं बात समझाता हूँ। क्या हुआ कि सी को एडमिट किया, सी एडमिट होने के बाद सबने डिसाइड किया कि सी जो है अपना कैपिटल लेके आएगा 5 लाख, और जो उसे आगे फ्यूचर में बिना मेहनत करे उसको जो गेन होगा, जो प्रॉफिट में शेयर हो जाएगा उसका, वो 40,000 होगा। ऐसा इसने कहा, ठीक है, ऐसा आपस में बात हुई। अब बात हुई तो सी ने क्या कहा कि मैं जो अपना कैपिटल लेके आ रहा हूँ, वो कैश में नहीं लाऊंगा, मैं काइंड में लाऊंगा। ठीक है, काइंड का मतलब चीजों में लेके आएगा। ठीक है, तो सी क्या क्या लेके आया, तो इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि सी स्टॉक लाया है 30,000 का। उसके बाद सी के पास बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग लेके आया सी अपना, और कहता है कि इसको भी फर्म में यूज किया जाएगा 4 लाख का। ठीक है, इस तरह से फर्नीचर, जो वो फर्नीचर है, सी फर्नीचर लेके आया और लाया 90,000 का। ठीक है, और इसके बाद सी लेके आया है कुछ पैसे, बैंक में कुछ उसके पैसे भी लाया है, और बैंक में पैसे है उसके 20,000। ठीक है, तो टोटल वो करके लेके आया है 5,40,000, मतलब इस तरह से, और इसी को बोलते हैं हम काइंड में। ठीक, तो बिल्कुल बिल्कुल ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैश नहीं है तो वो स्टॉक, बिल्डिंग, एसेट, जो भी एसेट्स लाना चाहे वो ला सकता है। ठीक है, अब बात समझना आप, यहाँ तक तो बात हो गई कि वो कैश ना लाके एसेट्स लेके आया। ठीक है, अब आओ, मुझे बताओ, अब हमें क्या करना है, हमें करना है
जनरल एंट्री या मेक एंट्रीज, है ना। तो एंट्री करनी है हमें, तो अब एंट्री करते हैं। तो एंट्री कैसे करेंगे, पहले मुझे बताओ ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, मुझे बताओ ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है। ओल्ड रेशियो हमें दे रखा 3:2, ठीक है। इसके बाद न्यू रेशियो कितना दे रखा है, अभी हमने देखा न्यू रेशियो दे रखा 9:6:5, ठीक है। तो बच्चे आप निकाल लेना, मैं इस झंझट में नहीं पड़ रहा। न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें मुझे पता है, आप निकाल लेना। अगर आपको नहीं पता है तो ये आएगा, जो ये आएगा 3:2, ठीक है। तो ये आ गया। अब मुझे जनरल एंट्री पास करनी है, तो मैं जनरल एंट्री पास कैसे करूंगा, देखो पहली एंट्री जर्नल एंट्री, पहली एंट्री जो होगी जनरल एंट्री, बहुत 3 एंट्री होगी या 2 एंट्री होगी, ठीक है। तो पहली एंट्री कैसे पास करूंगा, अब देखो सबसे पहले क्या क्या लाया वो, बोलो। कैश लाया है, क्या बैंक में पैसे लाएगा या कैश लाया, नहीं, ये नहीं ला रहा है, ठीक है। तो क्या ला रहा है, जो भी ला रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले जो ला रहा है, तो क्या लेकर आ रहा है, एक एज कैपिटल वो लेके आ रहा है स्टॉक। सबसे पहले स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने का स्टॉक लाया, 30,000 का। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग, डेबिट क्यों कर रहे हैं बच्चों, बिल्डिंग स्टॉक एसेट, जो भी एसेट बढ़ता है वो डेबिट किया जाता है। ये मैंने आपको 11th में अच्छी तरह से बताया, ठीक है। तो अब ये फॉर्म में क्या हो रहा है, सारी चीजें बढ़ रही है। फर्नीचर अकाउंट कितना, 90,000। और क्या है, बैंक में कुछ अमाउंट लाया है, ये कितना है, 20,000। तो ये सारी चीजें किस किस नाम से लाया गया है, तो नाम से लाया गया है सीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 5 लाख का वो कैपिटल लाया है, ठीक है। इसके बाद जो इसी में जो है प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की अगर बात करें तो साफ साफ बताया गया है कि 40,000 है उसका, ठीक है। अब ये प्रीमियम क्या किसके लिए होता है, प्रीमियम तो प्रीमियम उन बंदे के लिए होता है, उस पार्टनर के लिए होता है जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेंगे अपने हिस्से को। आज उन्हें दे दो कि फ्यूचर में वो पंगा ना करे, झगड़ा ना करे, ठीक है। हमारा काम जो है इसी झगड़े को खत्म करने का होता है, ठीक है। चलो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू टू कौन कौन से, तो सेक्रीफाइस पार्टनर जो होंगे वो होंगे ए और होगा बी, ठीक है। कैसे पता, ये आप निकालना, मुझे पता है, ठीक है। और आपको भी पता चल जाएगा जब आप कैलकुलेशन और ये सारी चीजें करोगे, परफेक्ट बनोगे, तो आपको भी पता है। तो इनका रेशियो था 3:2, यही था ना, ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार। तो इनका रेशियो जो था वो था 3:2, तो ये होगा 24,000 और हमने बांट दिया इनको अलग अलग, ठीक है, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा था, ठीक है। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं था, कोई जान नहीं था। कहने का मतलब क्या था, मैं इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कराया, तो मैंने आपको करवाया कि अगर पार्टनर कैश लाता है एज ए कैपिटल कैश तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो है ही है, ठीक है। अगर वो काइंड में, अगर वो बिल्डिंग मशीनरी, ठीक है, तो जो भी ला रहा है उसे डेबिट करो, ठीक है, जो भी ला रहा है डेबिट करो। जितना उसका कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से, और जितना उसका प्रीमियम उसके हिसाब से देख लो। और फिर जो प्रीमियम है एज जैसा हम जानते हैं सेक्रीफाइस पार्टनर प्रीमियम को बांट लेंगे, वैसे कर लेना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। आ जाओ, मैं बुक से आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी कराता हूँ, इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 बुक से लेंगे। चलो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ऑन 1st April 2019 they admit Z as a new partner
3/13 शेयर इन प्रॉफिट। न्यू रेशियो विल बी ये जेड कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अपना कैपिटल भी और अपना शेयर जो गुडविल में बनता है वो इस तरह से लाता है। स्टॉक है 80,000 का, डेटर है 1,20,000 का, लैंड है 2 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का। ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ फर्म वॉज वैल्यूड 10,40,000। तो ये सारी बात है, इसमें जेड एंट्री होता है और उसके बाद बता रहा है कि बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि ए बी सी, सॉरी ए बी नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई जो है ये आपस में काम करते हैं 3:2 में। बात है 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल 2019 इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो न्यू रेशियो में काम करेंगे कौन, तो एक्स वाई और जेड ये रेशियो में काम करेंगे। ये होगा 5:5 और 3 और कहता है इन्होंने जो फर्म की इस डेट पे जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है इस डेट पे फर्म्स गुडविल जो है वह 10,40,000 है। ठीक है, ओके। और जेड जो है इसी डेट पे जेड इज एडमिटेड फॉर कितना शेयर के लिए, तो 3/13 शेयर। ठीक है, इतने शेयर के लिए वो एडमिट होता है। ठीक है, आगे आगे वो स्टॉक ये सारी चीजें लेकर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लिख के क्यों टाइम पास करें, तो देख लेते हैं क्या है, देखते हैं क्या है इसमें। तो ये लेके आता है इतना, पढ़ लेते हैं पहले दोबारा फिर से। स्टॉक कितना है, इतना है, ये इतना है। ठीक है, एक बच्चे एक खास बात बताओ इसमें इसमें मैंने अभी जो देखा दोबारा पढ़ने में पता चला मुझे, आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें ये बताया है क्या कि जेड जो है अपने अपने कैपिटल के लिए कितना लिखा है। पढ़ो एक बार, देखो जेड अपने कैपिटल के लिए कितना लाया, एक बार पढ़ के देखो। कहता है स्टॉक है, ये है, लैंड है, बिल्डिंग मशीनरी सब कुछ है। कहता है जेड एडमिट होता है और अपने वैल्यू का शेयर भी लेके आता है, लेकिन वो कैपिटल का कितना लाया वो नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा आपके लिए, यहाँ पे देखो वो लाया तो है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लाया तो है, लेकिन कितना लाया कैसे पता चलेगा। और अपने जो शेयर इन गुडविल की बात जो हो रही है वो भी लाया है, लेकिन कितना लाया ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो आओ हम इसको भी थोड़ा पता करें। बहुत ही आसान है, कोई खतरनाक कैलकुलेशन तो करने वाले नहीं है। लाया क्या क्या है वो इसमें देखा जाए तो लाया क्या क्या है, देखो तो लाया क्या क्या है, बस समझाने के लिए इतनी मेहनत बस हो रही है समझाने के लिए। लाया क्या क्या है, तो लाया है स्टॉक। रात हो रही है और तेजी से बारिश हो रही है। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं इसको को रोकता हूँ और मैं बाहर जाके पहले बारिश देख के आऊँ और फिर मैं आता हूँ, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको रोकूं पहले। ठीक है बच्चे, बारिश होने दो, क्या करें हम उसका, तो बारिश का होना है, होने दो। हमने यहाँ क्या लिखा, स्टॉक 80,000 का, डेटर डेटर हमारा वो दे रखा क्वेश्चन में 1,20,000 का। इसके बाद लैंड हमें दे रखा है 2 लाख का। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, वो दे रखा है 1,20,000 का। ठीक है, तो बच्चे इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5,20,000 वो लेके आता है अपना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 5,20,000 का तो वो सारी चीजें लेके आता है,
अब यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, गुडविल की वैल्यू अगर बात की जाए तो कितनी होगी, तो गुडविल की वैल्यू उतनी होगी जितना इसका शेयर है। तो 10,40,000 में कितना, 3/13, यही है ना। तो गुडविल कितना हो जाएगा इसका बताओ, तो गुडविल इसका हो जाएगा 2,40,000, है कि नहीं, 2,40,000। अब जो भी गुडविल का पैसा आया 2,40,000, वो तो गुडविल का होगा 5,20,000 में, और जो बचा तो कितना बचेगा, 5,40,000 में जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,40,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2,80,000। कितना, 2,80,000। एक बार देख लेते चेक करके, 5,40,000 माइनस ये 3,00,000 कैसे आ रहा है। बच्चे 1 मिनट में क्या गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ओहो यहाँ पे ये मैंने गड़बड़ कर दिया कि ये बी सही है, बी सही है। तो ये तो बच्चे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, हमें ये दिखाई दे रहा है कैपिटल के लिए वो 2,80,000 लेके आता है, शेयर गुडविल का शेयर है 2,40,000। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम जनरल एंट्री पे पहुंचे, जनरल एंट्री पहुंचते हैं। तो जनरल एंट्री में क्या है, जनरल एंट्री में पहुंचने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पता है, उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो लिखो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और तो कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम कौन कौन से, एक्स है, वाई है और जेड है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना आएगा, 3/5, 2/5, और ये तो नया है। इसके बाद न्यू, इसके बाद न्यू के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रेशियो तो न्यू कितना है, तो ये हमें साफ साफ बोल रखा 5/13, 5/13, और ये जो होगा 3/13। क्या है काम, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, जीरो में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आके आएगा हमारे पास 39 माइनस 25, 65। इसको करेंगे तो 65, 26 माइनस आ जाएगा 25, और यहाँ पे आएगा 1/65। इसको करेंगे तो ये कैसे छूट रहा है, 14/65, और इसको करेंगे तो हमारे पास माइनस 13 और इसको अगर हम करें ठीक से इक्वल करें तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस का 15/65। तो बच्चे ये पूरा हो रहा है ना, बिल्कुल इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया, इसको मिला तो मतलब टोटल सैक्रिफाइस इक्वल हो गया टोटल गेन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं तो वो आएगा निकल के 14:1। ओके बच्चों, तो अब क्या करना है, अब करना क्या है कि जो लाया है उसको रखो पहले बिजनेस में। तो बिजनेस में जो जो चीज आई है वो स्टॉक वो बढ़ेगा। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने का, 80,000 का। उसके बाद डेटर, डेटर आया है, डेटर को बार बढ़ा दो, कितना लाया है, 1,20,000 का। इसके बाद लैंड, लैंड कितना है, 1,00,000 नहीं, 1,00,000 नहीं है, 2,00,000 का है, तो ये हो गया 2,00,000। इसके बाद हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी लिख लो। तो बिजनेस में ये है 1,00,000 का इंक्रीज हो गया। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ला कौन रहा है, तो ला रहा है जेड, किस नाम से, किसके लिए, क्यों ला रहा है, तो अपना कैपिटल लेके आ रहा है, कितना, 2,80,000। ठीक है, जो बचा, जो बचा मतलब जो इसका प्रीमियम, जितना प्रीमियम हो रहा है वो भी ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना,
तो ये इसका अमाउंट आ रहा है 2,40,000। ये कैसे आया मैंने ये बताया। तो बच्चों अब मैं इसमें नरेशन लिखवाता हूँ, नई चीज है। लिखो द एसेट्स फॉर एसेट्स, या एक ठीक से लिखेंगे, अच्छा नहीं लगा। देखो द एसेट्स कंट्रीब्यूटेड बाय जेड on his admission as his capital and his share of goodwill प्रीमियम। ठीक, तो गुडविल और प्रीमियम दोनों के लिए वो क्या लिखा आता है, ये सारी चीज कंट्रीब्यूट करता है, एसेट्स कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आ जाओ। तो अब जो हमारे पास जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम की स्पेलिंग को क्या हो गया, चलो ठीक है जो भी है। प्रीमियम जो है वो किसके लिए है, वो पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर कौन कौन से, तो ऊपर देखो आगे कहाँ गया, सेक्रीफाइस करने वाले दो पार्टनर है एक्स और वाई। ठीक है, तो लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको किसको मिलेगा, तो एक्स को मिलेगा, एक्स के अकाउंट को क्रिएट कर दो, वाई को मिलेगा, वाई का अकाउंट क्रिएट कर दो, कैपिटल अकाउंट कितना है 2,40,000। कितना मिलेगा, तो रेशियो क्या है, तो रेशियो है, रेशियो कितना देगा 14:1। ठीक है, तो 14:, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 14:1, तो 2,40,000 का 14/15, 2,40,000 का 1/15। आ जाओ करते हैं, 2,40,000 को 15 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 14 से, आता है 2,24,000, 2,24,000। और यहाँ आएगा 16,000, कितना 16,000। नरेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द गुडविल credited to X and Y in their sacrificing ratio। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि एसेट्स आ रहा है, काइंड में आ रहा है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ढूंढना पड़ता है कि वो कैपिटल कितना है। ठीक है, तो पहले तो इस चीज का ध्यान देना होगा कि उसका जो गुडविल है वो पूरा शेयर ले लें, और जितना बचता है वो उसका कैपिटल मान लिया जाएगा। कभी भी कैपिटल जो है, अगर वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो गुडविल में कम लाता है, आगे इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, छोड़ो अभी बात ही नहीं करनी है, आगे बात करेंगे। आ जाओ, तो एक काम करो, अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए, एक अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ, और अच्छा, ठीक है, सच में अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा अब आपके लिए बस। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 डाल लो, जो भी है पता नहीं क्या है। ठीक है, और इसका नाम रखो मस्त क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए बनाऊंगा बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31st March 2019। 31st 2019। चलो एक लाइन बीचों बीच ले लेते हैं।
ठीक है, आ जाओ। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले यहाँ पे होगा कैपिटल, कैपिटल इधर ही होगा। ठीक है, कैपिटल में मान लो रामू या राम। ठीक है, राम और लिखो श्याम, राम और श्याम। इनका जो है कैपिटल है वो है 6 लाख। ठीक है, और ये है 4 लाख, टोटल मिला के 10 लाख कैपिटल हो गया। इसके बाद इनमें जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी वो कितना है, वो मान लो 40 लाख। मैं एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। इसके बाद बैंक, बैंक में अमाउंट है 6 लाख, और बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग वो मान के चलो 8 लाख के। जो अदर एसेट्स है, मान लो अदर एसेट्स, वो मान लिया हमने 36 लाख का। ठीक, टोटल कर रहे हैं, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 40 से 50, 50 आ जाएगा, ये होगा 50 लाख। इधर भी 50 लाख ही आएगा। बच्चों अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने एक बैलेंस शीट बनाया, एक नॉर्मल सा छोटा सा बैलेंस शीट। आ जाओ अभी क्वेश्चन आगे। मान लो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है राम और श्याम के बीच में 3:2 का। ठीक है, एक नया श्याम हो गया, एक लिखो राम श्याम और क्या नाम रखें, और क्या नाम रखें, और कौन सा नाम ला रहे हैं, तो लिखो गणेश, गणेश। ठीक है, राम हो गया, श्याम हो गया, गणेश। गणेश इज एडमिटेड, एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, एज न्यू पार्टनर for 1/4 CM. Okay, he brings 8 लाख, वो 8 लाख लेके आता है for his capital and 1 lakh for his share in goodwill, in goodwill। तो अपने गुडविल का शेयर भी वो लेके आता है 1 लाख, और 8 लाख तो अपना कैपिटल लेके आता है। ये बात है, क्वेश्चन कहता है। ठीक है बच्चों, अब ना यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा, रुक जाओ, यहाँ तक लिख लिया ना, रुक जाओ। 3 लाइन अपने कॉपी के 3 लाइन, अपने नोटबुक के 3 लाइन को छोड़ दो, 3 से 4 लाइन बस। ठीक है, अब आओ मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराता हूँ, इसका क्या होगा सॉल्यूशन। देखो छोड़ दो 3 लाइन, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। मैं यहाँ पे कुछ और चेंज, और मैं कुछ कराऊंगा जिससे आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन। आ जाओ, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में पहले ओल्ड रेशियो कितना है बताओ, ओल्ड रेशियो 3:2 है। न्यू रेशियो मुझे बताओ कितना है, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो निकाल लेना, मैं आपको एग्जैक्ट निकाल के मैंने निकाल लिया। ठीक है, मैंने ये बता दिया। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये आएगा। ठीक है, 3:2 ये हमें पता है। ठीक है, आप निकाल लेना, आप कंप्यूटेशन कर लेना इन सब का। ठीक है, आ जाओ, अब मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ। जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट, बैंक क्यों, कैश क्यों नहीं, बच्चों कुछ भी लिखो, बैंक लिखो, कैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अब तक लिखते आ रहे थे, वो इसी लिख रहा था कि आपके दिमाग में बातें आए
अब जहां जहां कैश लिखा था आप वहां वहां बैंक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ। तो बैंक में बैंक अकाउंट टू कौन है, कौन है? तो तीसरा बंदा जो है वो है गणेश। गणेश कैपिटल, एक तो कैपिटल लाएगा, कितना लाएगा? 8 लाख बोला है क्वेश्चन में। और क्या लाएगा? प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल कितना? 1 लाख, कितना? 1 लाख। तो ये हो गया 9, कितना होगा? 9, ठीक है। तो टोटल जो बैंक में अमाउंट आया वो आया 9 लाख। आ जाओ थोड़ा चलेंगे आगे, समझो। प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल किस लिए होता है? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे फ्यूचर में, उसको आज खुश कर दो कि आगे उन्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 1 लाख किनको बटेगा? सेक्रीफाइस जो कर रहा है, कौन कौन कर रहा है? तो कर रहा है राम कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है श्याम, श्याम कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? किस रेशियो में? तो 3:2, जो ये सेक्रीफाइस रेशियो, 60,000 30,000, सॉरी 60,000 40,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये आएगा, ठीक है। ओके सर, आपने क्या बताया? ये तो सब हम पहले से जानते थे। बच्चे, मैं आपको यहाँ पे कोई भी धोखा नहीं देने वाला, मैं आपको यहाँ पे मैं कुछ अलग बताने वाला था, ठीक है। तो अब तक मैंने जो कराया आपको, वो क्या कराया? मैंने कराया कि जो भी आता है, नहीं अब मैं क्या इसमें डिस्कशन करूँ, इसमें कोई डिस्कशन वाली बात है ही नहीं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे जोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? इस क्वेश्चन में ये हुआ कि अभी तक जो पहले होता था वही हुआ, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें एक लाइन जोड़ने वाला हूँ। ये एक काम करो, मैं लाइन कुछ नहीं जोड़ रहा, अभी मैं एक काम करता हूँ। मैं यहाँ पे, ओहो कहाँ गया, यहाँ पे मैं एक एंट्री और कराऊंगा। आपको एक एंट्री करने के लिए 4 लाइन छोड़ देनी है, 4 से 5 लाइन, और फिर उसके बाद आओ और वहां पे एक बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पे एक बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। लिखो, लिखो बैलेंस शीट आफ्टर, आफ्टर एडमिशन, ठीक है। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ आफ्टर एडमिशन, किसके एडमिशन के बाद? बताओ। तो वो एडमिशन है हमारा, कौन सा बंदा है, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं इसका, इसका नाम क्या था? एक मिनट ऊपर चलते हैं, क्या नाम था इसका? गणेश, ठीक है। तो गणेश जो है उसका एडमिशन होने के बाद बैलेंस शीट जो है हमारा किस तरह का होगा, मैं वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत ही मजा आएगा और समझ में भी आएगा। देखो कैसे, देखो मुझे बताओ, अब बैलेंस शीट देखना, और मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। बैलेंस शीट देखना आप, यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या था? बैंक, बैंक में मुझे बताओ पहले बैंक में कितना पैसा था? बैंक में कितना अमाउंट था? 6 लाख। अभी 6 लाख, और मैं यहाँ पे उसकी बात कर लेता हूँ जो 9 लाख और आया। 6 लाख तो पहले से था, और 9 लाख फिर आया कि कौन सा? पहले तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल और प्लस कैपिटल, तो कितना हो गया? 8 और 1 9। तो अब बैंक में कितना अमाउंट हो गया? जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग, पहले भी जितने की थी वो आज भी उतने की, तो बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, 8 लाख, है कि नहीं। उसके बाद अदर एसेट्स में कोई चेंज आया? बताओ। अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, वो भी सेम है, ठीक। ये कितना है? 36। बात समझना, मैं जहां समझाऊंगा वहां पे जोड़ डालूंगा, ठीक है। आ जाओ इस साइड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में कौन कौन है?
एक है राम, श्याम, यहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है, यहाँ पे गणेश, गणेश गणेश, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले, जो राम था, राम, उसका कैपिटल कितना है, 6 लाख। और अब आके देखो जनरल एंट्री में, आप देखो, देखो राम का जो कैपिटल है, राम का जो कैपिटल है वो 60,000 से इंक्रीज हुआ है कि नहीं, उसमें क्रेडिट किया ना 60,000, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो, ये जो 60,000 हमने क्रेडिट किया है, तो अब ज्यादा हो गया होगा इसका अमाउंट, कितना हो गया होगा, तो अब हो गया होगा 6,60,000। बात समझना, अभी आपको लिखना नहीं है, बस समझते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाना आपको, तो समझ 6,60,000। इसी तरह से जो श्याम है उसमें भी 40,000 ऐड किया तो 4,40,000 होगा, ठीक है। अब आ जाओ, और जो गणेश है, गणेश तो 8 लाख लेके आ रहा है एज ए कैपिटल, तो ये तो सेम उतना ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये टोटल 19 लाख आएगा, ठीक है। और लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज तो वही है, सेम अमाउंट, तो ये कितना होगा, 40 लाख ही रहेगा, ये लाइबिलिटीज है। अगर बैलेंस शीट मैच की बात करें तो बैलेंस शीट बिल्कुल मैच होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। 59 लाख, ये बैलेंस शीट का 59 लाख यहाँ पे भी इस साइड आएगा। बच्चों बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ, आ जाओ। अब लिखो, यहाँ पे क्या होता है कभी कभी कि क्वेश्चन में ये बात बताता है कि जो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स अपने अपने घर ले गए, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे काम हो सकते हैं, हो सकता है अपने बच्चों को उन्हें चॉकलेट खिलाना हो, कुछ भी करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम का पैसा हो सकता है कि पार्टनर्स अगर बाहर ले जाए फर्म से, तो उसमें क्या होगा, मैं वही चीज अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने जहाँ पे आपको कहा था कि आप 2 लाइन या 4 लाइन छोड़ दो, अब मैं वहां पे लिखने जा रहा हूँ, अब आपको भी लिखना है, चलो लिखेंगे। लिखो, रामू, रामू कहाँ से आ गया, राम था वो तो, राम एंड श्याम, श्याम विड्रॉ 40% of their share in goodwill from the business, ठीक है। तो राम और श्याम ने अपने शेयर का, जो गुडविल का उनका शेयर बनता है, वो बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने दो ना। तो आओ, तो अब उसके लिए क्या जनरेट होगी, मुझे बताओ। जब वो शेयर निकालेगा तो निकालेगा कैसे, कैपिटल कम हो जाएगा, है ना। अब जब कैपिटल, जब इनको शेयर दिया था तो कैपिटल बढ़ गया था, अब वो शेयर निकाल रहे हैं, अपना शेयर ये हो गया उनका, और इसका कितना निकाल रहे हैं, 40%, ठीक है। कितना निकाल रहे हैं, 40%। आओ, तो राम जो है का कैपिटल डेबिट करो, निकाल रहे हैं, कैपिटल कम कर दो इनका। और श्याम जो है, श्याम का भी कैपिटल, वो भी क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो अब आ जाओ 40%, 60,000 का 40%, और ये अपने शेयर का 40,000 का 40%, तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। ये आ जाएगा 24,000, और ये आ जाएगा 16,000, 16,000। क्या होगा, बैंक कम हो जाएगा। अब क्या होगा, बैंक कम होगा, कितने से कम हो जाएगा, टोटल 40,000 से कम होगा। बताओ, कोई भी दिक्कत है इस जनरल एंट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। बस करना क्या था, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया है कि विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, फॉर्म से पैसा लिए जा रहा है, निकाल दो, उसका कैपिटल कम कर दो जो जो निकाल के ले जा रहा है, यही था। आ जाओ, मैं अब बैलेंस शीट में इसका बताता हूँ क्या एडजस्टमेंट आएगा। तो बैलेंस शीट में अभी आपको उतारना, अब आपको उतारना होगा तो उतार लेना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो राम जो है, राम, उसने क्या किया, तो राम ने क्या किया, राम अपना
24,000 लेके जाता है, अब कैपिटल नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए जो 16,000 श्याम लेके चला जाता है, कैपिटल में कम हो जाएगा। तो ये सब अगर कम होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 40,000 कैश भी कम होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है अल्टीमेटली रिजल्ट इधर से कैश कम, इधर से बैंक में से कम हो रहा है, इधर से क्या, तो क्या दोनों बैलेंस शीट फिर मैच करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे मैं मिटा के जो मैं नया बैलेंस शीट बना रहा हूँ, नया जो बना रहा हूँ वो देखो, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा अमाउंट, जब मैं इसको हटा दूंगा तो ये तो 8 लाख ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। क्यों नहीं आएगा? ये नहीं ले जा रहा ना, जो ले जा रहा है उसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा 6,36,000 और ये आ जाएगा 4,24,000, 4,24,000। और ये अगर मैं इसको 40,000 कम कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ से ये भी मिटा दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा? अगर मैं कितना माइनस कर दूं इसमें, तो इसमें माइनस करना होगा हमें 40,000, तो 14,60,000 ये आएगा। और इनको ऐड किया जाए तो यहाँ पे जिनको ऐड किया जाए तो क्या बन के आएगा? तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये आएगा 5864 टाइम 0, 5864 टाइम 0। ठीक है, तो ये आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस तरह से हम करते हैं। मैंने सब कुछ बताया आपको कि कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट आता है। पेपर में आपको बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए बोलेगा, बस मैं आपको समझाने के लिए बैलेंस शीट का इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों अब मैंने आपको ये दिखा दिया, ये समझा दिया कि अगर कोई पार्टनर्स अगर प्रीमियम का पैसा घर ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, बस उसके लिए एक जनरल एंट्री पास करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना पैसा मन करे वो ले जा सकता है प्रीमियम में से। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 हमारी बुक का, बुकलेट का, और क्वेश्चन नंबर 21 निकालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कहता है ए एंड बी were partner in a firm sharing profit in the ratio 4:3. They decide C as a new partner for 3/7 share in profit of the firm. ठीक है, तो इनका प्रॉफिट बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर बता दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है सी अबाउट 2 lakh, सी अबाउट 2 lakh as his capital and 6,000 for his शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कह रहा है 60,000 तो उसका शेयर बनता है प्रीमियम का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हाफ ऑफ विच विड्रॉ बाय ए। कहता है इसमें से जो जितना भी शेयर बनता है ए उसका हाफ और बी उसका हाफ ले जाता है। ठीक है, जो भी इनका शेयर का होता है उनका हाफ ले जाता है। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन बुक ऑफ फर्म द अबव ट्रांजेक्शंस। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन दे रखा है ऑल इंडिया 2009 और कंपार्टमेंट में। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन होता है ना कंपार्टमेंट वाले, वो नॉर्मल पेपर जो होते हैं, नॉर्मल पेपर मतलब जो एग्जाम होते हैं उससे थोड़ा कठिन ही होता है। देखो ये क्वेश्चन अगर कठिन है तो बताओ ये हमारे लिए कठिन है? बताओ, ये अब हमारे लिए ऐसा क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूँ computation of sacrificing रेशियो। हमें ये निकालना है, निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? यहाँ पे पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए है, बी है और सी है, और कौन है? सी है। ओल्ड, बताओ ओल्ड क्या है रेशियो? तो ये है 4:3, मतलब 4/7 और 3/7। ये नया पार्टनर है, ओल्ड कुछ नहीं होगा। न्यू क्या दे रखा है? न्यू दे रखा है हमें 2:3, 2:3 मतलब हो गया 2/7, 2/7 और 3/7।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड है 4/7 माइनस 2/7, तो साफ साफ बच्चे यहाँ से आ रहा है 2/7, और ये हो गया 3/7 माइनस करेंगे 2/7, तो साफ साफ 1/7 निकल के आ रहा है। और ये पहले से 0 था, अब इसको 3/7 तो माइनस का 3/7, साफ साफ हमें पता चल रहा है। तो इन दोनों का गेन इक्वल है, इनके इन दोनों का सेक्रीफाइस इसके गेन के इक्वल है, तो ये कर रहा है गेन, और ये गेन करेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो है न्यू पार्टनर। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, अब करना है क्या, बस तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो पहले। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1। अब आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये कौन क्या क्या लेकर आ रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सब कुछ, तो यहाँ पे पहले सी अबाउट 2 लाख, सी क्या लेकर आ रहा है 2 लाख, तो लिखो सी यहाँ पे टू बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, और कितना है ये, तो सी जो है सीज कैपिटल, वो है सीज कैपिटल 2 लाख। ठीक, टू अपने प्रीमियम का जो शेयर ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो ला रहा है वो है 60,000। टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो 2,60,000 लेकर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब ये हो रहा है कि प्रीमियम किसके लिए लाता है, प्रीमियम उसके लिए लाएगा जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा फ्यूचर में। तो लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना, 60,000, ये डेबिट कर रहे हैं 60,000, और किसको किसको मिलेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है फ्यूचर में। कौन है, ए कैपिटल, बीस कैपिटल, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है, करो सेक्रीफाइस किस रेशियो में किया था इन्होंने, तो सेक्रीफाइस 2:1 में, तो ये आ जाएगा 40 और ये होगा 60। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया। अब थर्ड एंट्री बच्चों, देखो बच्चों बारिश हो रही है बाहर, और मैं सबसे ऊपर आके अपने ऊपर वाले फ्लोर पे, वहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और अच्छी अच्छी हवा भी बह रही है और बारिश भी हो रही है। ऊपर हमने ये क्या कहते हैं पता नहीं, तो क्या बोलते हैं, ऊपर चादर जो होता है वो डाला गया है। ठीक है, उस पे बारिश की बूंदें पड़ रही है, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। लेकिन मैं साथ ही साथ में बता दूंगा कि समय कितना हो रहा है, अभी मैं बता दूं, तो समय हो रहा है 2:27। तो बच्चों आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग भी मेहनत करना और अच्छे नंबर लाना। ठीक है, कि आगे अच्छे अच्छे कोर्स करने में मजा आए। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को पूरा करता हूँ, आ जाओ। तो अब क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखें एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ कहता है हाफ ऑफ विच ऑफ द विड्रॉ बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म, मतलब हाफ हाफ इन दोनों ने निकाल लिया। तो हाफ निकाल लिया मतलब जो भी नहीं मिला उसका हाफ निकाल लिया। तो पहले हमने क्या कहा था, इसको क्रेडिट करा था, बढ़ा देता, अब इस कैपिटल को कम करो क्योंकि इनके कैपिटल से ही निकलेगा वो सारी चीज जो ऐड हुआ है। तो ये कर लो डेबिट और बी को भी कर लो डेबिट,
क्यों करा डेबिट? क्योंकि ये अपना जो है, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो लेके जा रहे हैं। तो आ जाओ, हाफ, हाफ का मतलब क्या? 50%। या तो हाफ ऐसे कर लो या 50%। तो 40,000 का 50% 20,000, और 20,000 का 50% या हाफ कितना हो जाएगा? या 10,000, है कि नहीं? टू, सारा पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा। कितना? 30,000। लो, कम हो गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब मैं ना आपको छोड़ दूं क्या? आपको जाने दूं क्या आपको? नहीं। हाँ, बताओ बताओ, आप ही बताओ क्या किया जाए आपके साथ। तो अभी आपको मैं नहीं जाने दूंगा, अभी मैं आपको नहीं जाने दूंगा अब। चलो, अब मैं आपको नया कुछ कराता हूँ। आ जाओ, कुछ नया करें। जो गुडविल का जो है ना इसमें टॉपिक, वो बच्चे पता है क्या है? आप जिस क्लास में हो ना गुडविल में, और मैं जब आपकी तरह छोटा बच्चा था, तो गुडविल वाला जो कंसेप्ट था वो बहुत ही पेचीदा हो गया था कि पता नहीं कब कौन आता है, क्या करता है, क्या करने के चला जाता है। सब चीज रट लिया था मैंने, सब कुछ रट लिया था। वो तो क्या बोलूं, भगवान की, ऊपर वाले की, और हमारे मेरे सर की जो दुआ है, उनका मेहनत है, जो मुझे एक एक कंसेप्ट में आपके सामने अच्छी तरह से डाल रहा हूँ। नहीं तो ऐसे खिचड़ी पका सकता हूँ मैं इसके, कि आपको क्या, आगे आने वाले आपके जितने भी आगे जनरेशन होंगे उन सबको ये गुडविल नहीं आए। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि ये गुडविल एक एक पार्ट में तोड़ के, एक एक छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के आपको मैं दे रहा हूँ। तो आओ मैं नया कुछ बताऊँ इसमें। तो नया क्या है इसमें वो देखते हैं पहले। हाँ, तो नया क्या है इसमें, आओ लिखेंगे। टॉपिक का नाम डालना, कंसेप्ट ऑफ पार्शियल शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल by about in by new partner, न्यू पार्टनर। तो ये बातें हैं, न्यू पार्टनर कहता है कि पार्शियल शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है न्यू पार्टनर। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन करेंगे फिर और मजा आएगा। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, एग्जाम्पल, और इसमें देखो कंसेप्ट क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट को बनाने वाला क्वेश्चन है। मान लो एक्स और वाई दो पार्टनर है और वो उनका रेशियो है 2:3:2। ओके, डिसाइड हुआ 1 अप्रैल 2019 में कि जेड आएगा, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि जेड आएगा 1/4 शेयर लेगा, और इनका जो आगे जो रेशियो होगा एक्स वाई जेड का, मैंने ऐसे ही निकाल लिया। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप इस झंझट में ना पड़े। मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने न्यू रेशियो जो है वो ये मान के चला है। ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो है। जेड हैज टू ब्रिंग 5 लाख, इतना जेड को 5 लाख लाना है एज हिज कैपिटल। कितना? अपने कैपिटल के नाम से, कैपिटल के नाम पे इसको 5 लाख लाना है। एंड 80,000 फॉर हिज शेयर इन गुडविल। कहता और क्या लाना है? अपने गुडविल का शेयर जो इसको आगे प्रॉफिट में मिलेगा, वो इसको 80,000 लाना है।
ठीक है। जेड ब्रिंग्स लाता है, हिज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहने का मतलब जेड अपना जो है कैपिटल तो लेके आता है, ठीक है, और जब वो शेयर ऑफ गुडविल की बात हुई तो उसने बोल दिया कि अब शेयर ऑफ गुडविल हम नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कह के मतलब ऐसा देकर अपने आप को बचाना चाहता है, ठीक है। लेकिन हम जो है अकाउंटेंट, हम इसको बचने नहीं देंगे, चाहे वो कैसा भी कहे, लेकिन हम बचने नहीं देंगे। क्योंकि अगर वो आज ऐसा कह रहा है कि हम नहीं ला पाएंगे गुडविल का वैल्यू, गुडविल का अमाउंट, तो आज बच्चों यहाँ पे एक्स वाई जो है इतने सालों से मेहनत करके इस बिजनेस को तैयार किया, आगे ये बिजनेस में जेड एंटर करके इसका जो प्रीमियम है 80,000, उसका बिना फालतू में ये फायदा उठा लेगा, और जो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा काम ही है कि झगड़े जो यहाँ पे होने वाले उसको खत्म करना, ठीक है। न्यू पार्टनर आएगा, अब ये रेशियो नया है, सब कुछ नया है, और इनकी जो मेहनत है, तो मेहनत आज मान लो ये नहीं लाता है, और आज नहीं लाता, बट जब आगे फ्यूचर में ये रेशियो में प्रॉफिट बटेगा तो वो क्या होगा, एक्स और वाई के मन में ये बात रहेगी कि ये प्रॉफिट जो है जेड जो है वो ज्यादा ले रहा है, और इस बात पे क्या होगा, झगड़ा होगा, और ये फर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बाद को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे कि पहले जेड आ रहा है आने दो, ठीक है, नहीं ला रहा मत लाने दो, ठीक है, नहीं ला रहा नहीं लाने दो। अगर वो गद्दारी कर रहा है, वो कह रहा है कि हम गुडविल का अमाउंट नहीं ला सकते हैं, तो कोई नहीं, उसे बोलो आओ, पहले आओ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको लिखना होगा, आपको या तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो ये सब निकालना होगा, लेकिन पता ही है ना आपको कि सैक्रिफाइस कैसे निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ओल्ड रेशियो जो हमारा ये है, न्यू रेशियो जो क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों ही क्वेश्चन में दे रखे हैं, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा आपको। मैंने निकाल लिया, वही आएगा 3:2। अब बात करने हमें फोकस करना जनरल एंट्री पे, होगा क्या, पहले जनरल एंट्री की बात करेंगे। जनरल एंट्री में आपको मैं क्या बता रहा हूँ, देखो पहले जेड आ रहा है, उसको आने दो, उससे बुला लो, आओ जेड आ जाओ आप, ठीक है, आप जो भी ला रहे हो लेके आओ। तो जेड बोल रहा है मैं लेके आऊंगा सिर्फ अपना कैपिटल, लो कैपिटल ही लेके आओ। तो जेड ने लाया अपना कैपिटल 5 लाख, ठीक है, तो हमारा जो बैंक बढ़ जाएगा वो सिर्फ 5 लाख से बढ़ेगा। प्रीमियम का गुडविल का वैल्यू, गुडविल के जो शेयर आ रहा है वो नहीं ला रहा है, ठीक है। लेकिन हम कौन है, हम अकाउंटेंट हैं, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि जेड आए, नया पार्टनर आए और आकर पीछे के जो पार्टनर है, पहले के एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पहले के पार्टनर के मेहनत को वो खाए, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है तो एक्स वाई को गुस्सा आएगा, और ये गुस्सा जिस दिन फटेगा, जेड को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम अकाउंटेंट हम इसका ये करें कि ऐसा ट्रीटमेंट कर दे कि ये बातें आगे ना हो, यहीं पे खत्म हो जाए। तो जेड को बुला लो। जेड ने हमसे क्या किया, जेड ने इमोशन दिखाया, लेकिन इमोशन पे जेड ने क्या कहा कि हम नहीं ला पाएंगे अपने गुडविल का प्रीमियम का शेयर जो है नहीं ला पाएंगे। लेकिन बिजनेस कभी भी नो इमोशन पे नहीं चलता बच्चे। तो हमें क्या करना होगा कि जेड तुम आ गए हो, तुम्हें प्रीमियम का अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, नहीं लाया तो क्या करो, जेड जितना अमाउंट से कह रहा था कि मैं कैपिटल है, मेरा कैपिटल है, उस कैपिटल में से ही उसका प्रीमियम निकालो, ठीक है। जो नहीं लाया है उसका प्रीमियम उसी से निकालो। कितने का है प्रीमियम, 80 का।
ठीक है, 80 का निकाल लिया हमने प्रीमियम। तो अब क्या हुआ, अब जो चालाकी दिखा रहा था जेड, कह रहा था कि मैं 5 लाख सिर्फ अपना कैपिटल लेकर आऊंगा, तो हमने क्या किया, उसमें से 80,000 तो हमने बोला कि ना, ये प्रीमियम का पैसा है, हम उससे निकाल के, आप इसमें से निकाल के, कैपिटल से निकाल के हम बांट लेंगे उस एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो पहले से जो सेक्रीफाइस करेंगे फ्यूचर में। तो करने वाला सेक्रीफाइस है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में देख लेते हैं क्या है, एक्स और वाई। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, ये होगा 48,000 और ये होगा 32, ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं अल्टीमेटली अगर रिजल्ट बताऊं इस, तो ये किस रेशियो में हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अल्टीमेटली रिजल्ट बच्चों अगर सुनो आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड है वो, उसका कैपिटल 5 लाख नहीं रहा। उसने जैसे पहले कहा था कि हम नहीं ला पाएंगे, जो हमें वो दिखा रहा था, अपने आप को ज्यादा चालाक समझ रहा था, हमने क्या किया, पहले बोला कि आ जाओ, आ जाओ, आप बनो पार्टनर, बना लिया पार्टनर। उसके बाद उसके कैपिटल में से ही हमने क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया कि तुम्हें तो गुडविल का शेयर चाहे लाओ चाहे नहीं लाओ, तुमसे तो लिया ही जाएगा, ठीक है। और वही काम किया हमने, जेड के कैपिटल से वो अमाउंट ले लिया और हमने बढ़ा दिया एक्स वाई का कैपिटल, ठीक है। तो ये हुआ। अब आ जाओ, एक काम और करता हूं मैं आपके लिए, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज तो था नहीं। तो आ जाओ, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 जो भी है नेक्स्ट देख लेना, मैं तो 2 कह रहा हूँ, इसमें कितने 2 होगा आज पता नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो भी है मैं 2 लिख लेता हूँ। मान लो एक्स और वाई जो है वो पार्टनर है 3:2 में, ठीक। 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया कि ये पार्टनर अब जो एक्स वाई है वो जेड को एडमिट करेंगे और इस रेशियो में 9:6:5 में चलाएंगे। जेड कितने के लिए आया, तो जेड जो है 1/4 शेयर के लिए आया, ये है। आ जाओ, जेड हैज टू ब्रिंग अमाउंट 6 लाख, जेड को 6 लाख लाना है, ठीक है। एज हिज कैपिटल, कितना, अपने कैपिटल के लिए 6 लाख लाना है। एंड रुपीज 40,000, 40,000 फॉर हिज शेयर इन गुडविल, इन गुडविल। बच्चे गुडविल के लिए कितना लाना है, 40,000, ठीक है, कॉमा। जेड ब्रिंग्स ओनली 30,000। देखो क्या चालाकी, मतलब कुछ भी सोच रहा है जेड, सोच रहा है कि मैं 40,000 उसका बनता है, कहता है मैं 30,000 लाऊंगा ओनली, ठीक है, हिज शेयर। तो अपने शेयर में वो सिर्फ 30,000 लेकर आए, सोच रहा है किसी तरह से भी बच जाए और बच जाने के बाद वो आगे प्रॉफिट ज्यादा खा ले, ठीक है। लेकिन जब भी याद रखना, अलोंग, मैं आप पूरा लिखूं पहले बच्चे बताता हूँ फिर आपको, अलोंग विथ, कहता है हिज शेयर इन गुडविल अलोंग विथ हिज कैपिटल, हिज कैपिटल, कहता है अपने कैपिटल के साथ सिर्फ वो 30,000 लेके आता है, ठीक है। तो अब उसका शेयर कितना है, 40 बनता है, लेकिन लाता कितना है, 30 है। मतलब जेड इतना काला है दिल का कि वो सोच रहा है कि कैसे भी पुराने पार्टनर का पैसा ले ले, लेकिन हम अकाउंटेंट जो है बच्चे, आप और हम मिलके ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि जब बात आती है प्रॉफिट का, तो जिसने मेहनत किया है, हम किसी पार्टनर को किसी का भी पैसा नहीं खाने देंगे। हमारा यही तो काम है। हम और आप पढ़ते किस लिए हैं, इसी काम के लिए तो, ठीक है। आओ, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो आ जाओ, पहले मैं रेशियो के चक्कर में ना फंसता हूँ, मैं आपको क्या करता हूँ, आपको निकालना होगा तो आप निकालना, ठीक है। आपको निकालना होगा पेपर में तो निकालना बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। तो ये आ गया हमारे पास न्यू रेशियो 9:6:5 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है। आओ, अब क्या बात हुई है,
पहले जेड को बुला लो, जेड को बुला लो। जैसे वो चालाकी दिखा रहा है हम भी चालाकी दिखाएंगे और जेड को बुला लेंगे। बोले आओ जेड, आओ जेड, और अपना कैपिटल दो, और जो लाए वो तो दो। सबसे पहले जेड को बुला लिया और जेड बोल रहा है मैं अपना कैपिटल लाया हूँ, कितना, 6 लाख। जेड 6 लाख लाया, लाओ 6 लाख हमने जेड का ले लिया। और क्या बोल रहा है, कहता है प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है। लाना चाहिए था उसे कितना, 40,000, लेकिन लाया है 30,000। हम बोला जेड लाओ अपना प्रीमियम 30,000, कोई बात नहीं, आपको आगे दिखाया जाएगा कि इसका क्या होगा। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, बोला चलो बैंक में आ गए, 6,30,000 पहली एंट्री होगी। इसके बाद प्रीमियम जो है वो हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। प्रीमियम जो है पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चे प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करें तो लाया ही सिर्फ है 30,000, 30,000। लेकिन हम जो है, हम अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट, क्या सिर्फ 30,000 देकर हम इसको जाने देंगे? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर प्रीमियम अगर प्रीमियम 40 है तो 40 ही लेंगे इससे। कभी हम किसी का हिस्सा किसी को नहीं खाने देंगे। हमारा काम ही तो यही है कि अगर किसी का हिस्सा कोई और दूसरा खा जाए तो हमारे इस अकाउंटिंग का पढ़ने का फायदा ही क्या है। तो हम क्या करेंगे, 30 लाया है और बेटा तुम अपने कैपिटल में से जितना कम होगा उतना तो देना ही पड़ेगा। तो जेड्स का कैपिटल क्या करो, जेड का कैपिटल कम कर दो उतने से जितना वो कम लाया है। तो लो हमने क्या करा, जेड का कैपिटल कम कर दिया, अब 40 हो गया। और अल्टीमेटली रिजल्ट की बात जब आएगी तो एक्स और वाई की कैपिटल को पहले बढ़ा दो, और फिर मैं रिजल्ट की बात कर रहा था। तो अब अगर वो जेड कह रहा था कि मैं लाया हूँ 60, सॉरी 60 नहीं है, 6 लाख, तो हम कहेंगे कि बेटा तुम्हारा कैपिटल 6 लाख नहीं है, उसमें से 10,000 निकाल लिया गया है, तुम्हारा 5 लाख और क्या 90,000 ही कैपिटल बनता है। ठीक है, तो ये बनता है रिजल्ट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी बच्चे कि कैसे हमने उससे निकाल लिया। और वो कैपिटल जो चीख चीख के कह रहा था कि मेरा कैपिटल 6 लाख है, लेकिन नहीं, उसे बताया जाएगा, उसे समझाया जाएगा कि तुमने अपने कैपिटल प्रीमियम का अमाउंट पूरा नहीं लाया, इसी की वजह से उसमें से निकाल के हमने किसको दे दिया, एक्स और वाई को दे दिया। और उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वो है 24 और 16, है कि नहीं। टोटल निकालोगे, टोटल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 40,000 का 24 और 16। तो बच्चे बात समझ में आ गई होगी। और इसमें मैंने ये बताया, अगर प्रीमियम का अमाउंट कम लाता है, अगर कोई पार्टनर सोच रहा है कि मैं आगे बच जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा काम यही है कि आगे कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में कोई भी झगड़े ना हो, इसको दूर करना होता है हमें। तो ये सारी चीजें गुडविल के ऊपर है। तो बच्चे अब क्या बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। और फिर अगला जो बच्चे होगा, क्या काम है ना, अगले जो बताओ लेक्चर होगा बच्चे, वो जो है हमारा गुडविल का आखिरी होगा, मेरे हिसाब से आखिरी होना चाहिए। तो गुडविल को हमने इतने थोड़े थोड़े टुकड़े में आपको दिया है कि अब ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो आपको सब कुछ आ रहा होगा। और मेरा गला जो है ना, मुझे लग रहा है ना छिल गया है। रात के 3 बजे, बताओ, पूरी दुनिया सो गई है और मैं जगा हूँ आपके लिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे क्या, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब कितना आगे बढ़ाऊं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, आ जाओ क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit C into firm 1/4 share in profit which is taken 1/6 from A. कहता है
कि सी जो एडमिट होता है 1/4 के लिए होता है, लेकिन वो 1/6 शेयर जो लेता है वो ए से लेता है, और 1/12 शेयर जो लेता है वो बी से लेता है। सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ 30,000। 30,000 में सिर्फ 18,000 लेके आ रहा है। देखो ये चालाकी इसकी, सोच रहा है कि पैसा खा लेगा, नहीं खाने देंगे। कह रहा है कि 30 का 18 लेके आ रहा है, along with his capital 5 लाख, और 5 लाख वो कैपिटल लेके आ रहा है। कहता है नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन बुक ऑफ फर्म। अच्छी बात है, कह रहा है कि कोई गुडविल का कोई अकाउंट नहीं दिखाई दे रहा फर्म के बुक में। अगर होता कोई नहीं, होता तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपस में बांट के खत्म कर लेते हैं, लेकिन नहीं है। अच्छी बात है ना। कहता पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस एग्रीमेंट, सॉरी एडजस्टमेंट, अरे नहीं अरेंजमेंट है। ओके, जो रात हो गई ना, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा है जा रहा है। चलो अब मैं यहाँ पे कराता हूँ पहले तो क्वेश्चन नंबर 22। अब जब कलर भी मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या ब्लैक चल रहा है क्या ब्लू चल रहा है। चलो अब मैं इसको कुछ अलग दे, मैं रेड से कर रहा हूँ। तो लिखो देखो कंपटीशन ऑफ न्यू एंड ऑब्लिक नहीं डालूंगा, न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये बच्चे हमें निकालना है और कुछ भी नहीं है। आ जाओ पार्टनर्स, यहाँ लिखो पार्टनर्स। यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर है, ए है, बी है एंड सी है। इसके बाद ओल्ड रेशियो कितना होगा 3/5, 2/5, और ये कुछ नहीं होगा। न्यू हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है। आ जाओ मैं यहाँ पे अब बताता हूँ। देखो क्या बोला है, इसने बोला कि जो ए से ना, ए से जो लेता है सी, इसको लिख लेते हैं, यहाँ 1/4 ले रहा है। ए से जो सी ले रहा है वो ले रहा है, ए से जो सी ले रहा है 1/6 ले रहा है, ठीक है। और बी से ले रहा है, बी से जो ले रहा है सी वो लेकर 1/12। तो ये सेक्रीफाइस हुआ बच्चे, समझ में आ रही ना बात। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो इसके बराबर आएगा, ये 1/4 के बराबर होगा, और बिल्कुल आएगा पक्का। तो कहने का मतलब है कि ओल्ड में से इन्होंने क्या किया, इतना सेक्रीफाइस कर दिया तो कम हो गया, तो न्यू निकाल लेंगे। न्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 18 माइनस 15 या 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5, और यहाँ पे आएगा निकल के 13/30। और इसको अगर मुझे करना है तो अभी कुछ नहीं करना। चलो अभी मैं आपको कुछ नहीं करके दिखा रहा। आ जाओ नीचे आओ। अब यहाँ पे इसमें से 2/5 में से 1/12 माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, एलसीएम 60, 24 माइनस में 15, माइनस में 5, कितना बन के आता है, या तो 19/60। और तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना बच्चा आपको, क्या यहाँ पे ये 30 है, तो यहाँ पे 2 से मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 26/60, और यहाँ पे मैं 15 से कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करना है, तो ये भी 15 आएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 15 कम 15, और ये 15 चौक 60, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, छोड़ो इसको, क्या करना है। आ जाओ पहले मैं न्यू रेशियो की बात करूँ। न्यू रेशियो बच्चे कितना होगा, 26, 19, 15। वैसे न्यू रेशियो का हमें काम है, न्यू रेशियो का काम है क्या, नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त बच्चे इस बात का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 और अपन में 12। अब ये इक्वल हो गया तो मैं लिखूंगा 2:1, तो डिनोमिनेटर हो गया इक्वल। अब आ जाओ, अब करना है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल एंट्री में सबसे पहले हमें ये करना होगा
बुला लो पार्टनर को, जो आना चाहता है आ जाने दो उसे। ठीक है, तो आ जाने दो पार्टनर को। सबसे पहली एंट्री जनरल एंट्री में, एंट्रीज एक एंट्री नहीं है, बहुत सारी है, दो, बहुत सारी मतलब दो है एंट्रीज। तो पहली एंट्री होगी कि सी है, सी को बुला लो। सी कह रहा है आएगा कैपिटल लेके, कितना कह रहा है कि 5 लाख कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, आजा सी आजा। ठीक है, हमें जरूरत है कि वो कैपिटल लेके आए। प्रीमियम कहता है मैं सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का जो बनता है 30 का, वो कहता है कितना लेके आएगा, कहता है सिर्फ 18 लाऊंगा। कह हम भी कह रहे हैं लेके आ जाओ जितना लेके आ रहे हो। तो टोटल बैंक में आ जाएगा अकाउंट डेबिट 5,18,000। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये प्रीमियम मंगाया ही था कि पार्टनर्स जो भी सैक्रिफाइस करेंगे फ्यूचर में उनको देने के लिए, लेकिन सैक्रिफाइस जो फ्यूचर में होगा वो साफ साफ बोला है कि 30,000 का होगा। कितने का होगा? 30,000 का होगा। तो 18,000 तो वो लेके आ गया। ठीक है, लेकिन जो नहीं लाया, जिसका बेनिफिट मिलेगा, सी के कैपिटल से आज ही निकालो। ठीक, सर ये तो धोखा हो जाएगा, आपने बोला आजा और आने के बाद उसके कैपिटल से निकाल रहा हूँ। तो बच्चे धोखा होगा या नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है, इमोशन पे बिजनेस नहीं चलता। जितना उसका प्रीमियम है, क्या धोखा सिर्फ इसके साथ हो रहा है? क्या इसके साथ जो ए भी है उसके साथ नहीं हो रहा है? क्या उसकी कमाई, उसकी मेहनत ये नहीं खाएगा? आगे खाएगा ना। तो हम कोई किसी के साथ धोखा नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इसका कैपिटल 12,000 निकाल कर, और पार्टनर जो भी है ए और बी, ए बी को हमें देना पड़ेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कितना उनका से 2:1। ठीक है, 2:1 का मतलब क्या हो गया? 20,000, ये टोटल 30 है, 20,000 इसको मिलेगा, 10,000 इसको मिलेगा, है कि नहीं? इन थियर्स मैं यहाँ पे डेफिनेशन सॉरी नरेशन नहीं लिख रहा, बस ये बता रहा हूँ इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चे, तो अब बात यहीं पे मैं खत्म करूंगा। क्वेश्चन खत्म है, आपको आगे कुछ नहीं करना है, आगे मैं बताऊंगा कब क्वेश्चन करना है। तो आज बच्चे क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे गुडविल का एक लेक्चर आपके लिए, और अब गुडविल को बिल्कुल मैं खत्म करने वाला हूँ। और मैंने आपको गुडविल बहुत ही प्यारे तरीके से और अच्छे अच्छे टुकड़ों में समझाया है। और आपको अगर अभी भी कोई भी डाउट आ जाए तो मैं यहाँ पे हूँ आपकी मदद करने के लिए। एक बार बस कॉल कर देना, मैं आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो मैं वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।